लंच वंच हुआ तो लंच होने के बाद शायद वो आई तो उसने बोला भी, टीचर्स जो थे उनसे पूछा भी, सर आप लोगों ने चेकिंग की वो तो ठीक है, लेकिन जो मेरी इज्जत गई है वो आप क्या रिस्पेक्ट वो वापस ला सकेंगे, जो मैंने बनाया था वो वापस ला सकेंगे? ये श्रेया तिवारी ने कहा। जी, कहा था उसने। और उसने ये भी कहा था, मैम आप कैमरा चेक कर लीजिए, सब पहले से ही पता चल जाएगा कि कौन रखा है क्या नहीं रखा है और किसका है ये। मंडे को हम लोग आए तो श्रेया, हम लोग का प्रैक्टिकल चल रहा था अकाउंट्स का, प्रैक्टिकल वगैरह दी और मुझे कुछ चीज़ें नहीं भी आ रही थी तो मैंने उससे पूछा था, एंटिटी एक वर्ड है। अच्छा, आप उनकी बेस्ट फ्रेंड हैं। विद्यालय में उनका क्या बिहेव था श्रेया तिवारी का? मतलब वो विद्यालय में और लड़कियों के साथ कैसे रहती थी? 5th बेल में बुलाया गया वापस, प्रिंसिपल मैम किसी को भेजी थी, किसी दाई आंटी को, बोली श्रेया तिवारी है उसको भेज दीजिए, तो वो गई। फिर उसके बाद से वापस नहीं आई 2 बेल तक। फिर 7th बेल में हम लोग को सर माइक्रो पढ़ा रहे थे तो इतनी तेज़ आवाज़ ना आने लगी, सारी गर्ल्स वगैरह चिल्लाने लगी थी। हाँ, बहुत ज़्यादा चिल्ला, तो हम लोग को लगा कोई बंदर का मैटर है, बंदर आ गया होगा किसी छोटे क्लास में और हर कम पहुँच गया है। हम लोग को 2:30 बजे की जगह 2 बजे ही छुट्टी हो चुकी थी, तो हम लोग सामने की डोर से जाते हैं, लेकिन उस दिन बोला गया कि हम लोग पीछे की डोर से जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी आजमगढ़ में है और आजमगढ़ में आपको बता दें कि चिल्ड्रेन स्कूल का जो मामला है श्रेया तिवारी का, वो लगातार मीडिया में तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें श्रेया तिवारी के साथ स्कूल में क्या क्या होता है, कैसे उसके साथ कैसी घटनाएं होती हैं, ये तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ श्रेया तिवारी की दोस्त हैं जो उसी विद्यालय में पढ़ती हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जो अगर हम बात करें, पूरा भारत इस मामले को जानना चाहता है कि आखिर उस बिटिया के साथ स्कूल में क्या क्या हुआ जो बिटिया इस प्रकार का कदम उठा ली। ऐसे में अगर हम बात करें तो हमारे साथ श्रेया तिवारी की दोस्त हैं, वो बातचीत करेंगी। और आपको बता दें, सुरक्षा के लिए मैं ना उनका नाम पूछूंगा ना उनके बारे में ये जानकारी लूंगा कि वो कहाँ से हैं, कैसी हैं, क्योंकि हो सकता है कि विद्यालय में उनका नाम काट के बाहर कर दिया जाए या तमाम प्रकार के प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं उनको प्रैक्टिकल में नंबर ना दिया जाए। ऐसे में अगर हम बात करें तो इनके लिए समस्या हो सकती है। सीधा हम लोग मुद्दे पे बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका पीजी न्यूज में। थैंक यू। अगर हम बात करें कि जिस प्रकार से श्रेया बिटिया के साथ विद्यालय में जो हुआ है, वहाँ पे आप उस दिन मौजूद थी विद्यालय में, तो क्या कुछ था? थोड़ा से प्रकरण दर्शक जानना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं। जी, आज शुक्रवार के दिन हम लोग के स्कूल में 3rd बेल में चेकिंग हुई थी। 3rd बेल में चेकिंग होने के बाद उसके बैग में से, मतलब बहुत लोगों के बैग में से कुछ ना कुछ निकला ही था। उसके बैग में से एक फ़ोन निकला था, ये नहीं पता था कौन सा फ़ोन है, बाद में पता चला कि वो कीपैड फ़ोन था। और उसके बैग में से एक रेड कलर का बॉक्स था जिसमें स्कैन टाइप का ऑब्जेक्ट था। हम लोग को पता नहीं था वो क्या है। कुछ लोग प्रोटेक्शन की चीज़ें बता रहे थे। हाँ। तो पहले जो टीचर थे अवेलेबल, उनको लगा क्या कि जैसे पैर का स्किन कोई कुछ होते हैं, साइंस के स्टूडेंट्स तो हो सकता है वो लोग निकाल के रख दिए हों और चमड़ी से खेलते बोलते हैं वो। और उसमें मैम शायद आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं ना? जी। आप भी कॉमर्स के ही हैं? जी। हाँ, तब तो सर बोले कि और एक जानकारी और आपको दे दें, अगर ना पता हो तो श्रेया तिवारी 11th की छात्रा थी, कॉमर्स पढ़ रही थी और इनका भी कॉमर्स सेक्शन ही है। हाँ, आगे। तो उस दिन फिर उसके बाद चेकिंग हुई, रेड बॉक्स मिला तो मैम आई, मैम सबसे पूछी कि ये बॉक्स किसका है, सच सच बता दो क्योंकि इसमें ढेर सारा पैसा भी मिला है। तो किसी ने नहीं बोला क्योंकि किसी का था नहीं शायद। और सर भी थे तो सर हम लोग को रूल्स वगैरह बता रहे थे यहाँ के कि यहाँ पे ये सब नहीं चलता है और फ़ोन भी अलाउड नहीं होता यहाँ पे, झलक भी उसकी बहुत बड़ा इशू बन सकता है। तो आप लोग अपने रूल्स को फॉलो करें तो ही अच्छा होगा। और फिर उसके बाद 5th लंच वंच हुआ तो लंच होने के बाद शायद वो आई तो उसने बोला भी, टीचर्स जो थे उनसे पूछा भी, सर आप लोगों ने चेकिंग की वो तो ठीक है, लेकिन जो मेरी इज्जत गई है वो आप क्या रिस्पेक्ट वो वापस ला सकेंगे, जो मैंने बनाया था वो वापस ला सकेंगे? ये श्रेया तिवारी ने कहा। जी, कहा था उसने। और उसने ये भी कहा था, मैम आप कैमरा चेक कर लीजिए, सब पहले से ही पता चल जाएगा कि कौन रखा है क्या नहीं रखा है और किसका है ये।
तो शायद चेकिंग हुई, अरे मतलब कैमरे की चेकिंग हुई या नहीं हुई ये तो मुझको नहीं पता। और फिर उसके बाद जब छुट्टी हो गई तो सब लोग बोलने लगे कि दीदी आपके क्लास में कुछ हुआ है क्या, कुछ हुआ क्या। एक्चुअली मुझे कुछ पता नहीं था, मेरे को इन सब से मतलब भी नहीं था क्योंकि हम लोग मैं अब्रॉड भी नहीं की थी। और फिर उसके बाद से हम लोग घर जा रहे थे तो सब लोग कह रहे हैं अरे ये सब मामला बहुत नॉर्मल है, मंडे तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मंडे को हम लोग आए तो श्रेया, हम लोग का प्रैक्टिकल चल रहा था अकाउंट्स का। प्रैक्टिकल वगैरह दी और मुझे कुछ चीज़ें नहीं भी आ रही थी तो मैंने उससे पूछा था, एंटिटी एक वर्ड है। अच्छा, आप उनकी बेस्ट फ्रेंड हैं। विद्यालय में उनका क्या बिहेव था श्रेया तिवारी का? मतलब वो विद्यालय में और लड़कियों के साथ कैसे रहती थी, या मतलब डेली आप लोगों के साथ पढ़ती थी, तो मतलब कैसा उनका बिहेवियर था? थोड़ा उनके बिहेव के बारे में बताइए, ये लोग जानना चाहते हैं। सर पहली बात ये है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, फ्रेंड थी। अच्छा, फ्रेंड थी। हाँ, फ्रेंड थी। और बिहेवियर उसका बहुत अच्छा था। हाँ, थोड़ा बहुत मजाक चलता था कुछ कुछ स्टूडेंट्स में, तो थोड़ा बहुत चलता ही था जैसे नॉर्मली सब में होता है। उतना विद्यालय में भाई बच्चे करते हैं। हाँ। और फिर उसके बाद से उस दिन चेकिंग हुई, उस चेकिंग वाली बात पे उसको 5th बेल में बुलाया गया वापस। प्रिंसिपल मैम किसी को भेजी थी, किसी दाई आंटी को, बोली श्रेया तिवारी है उसको भेज दीजिए। तो वो गई, फिर उसके बाद से वापस नहीं आई 2 बेल तक। फिर 7th बेल में हम लोग को सर माइक्रो पढ़ा रहे थे तो इतनी तेज़ आवाज़ ना आने लगी, सारी गर्ल्स वगैरह चिल्लाने लगी थी। हाँ, बहुत ज़्यादा चिल्ला, एकदम पूरा अफरा तफरी मच गया। हाँ, तो हम लोग को लगा कोई बंदर का मैटर है, बंदर आ गया होगा किसी छोटे क्लास में और हर कम पहुँच गया है। तो हम लोग थोड़ा सा दरवाजे को हम लोग अपने सर बाहर चले गए और देखने। अच्छा, और एक बात और बताइए, थोड़ा सा 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे। आप लोगों का जो पीरियड होता है वो कितने मिनट का होता है? एक पीरियड कितने मिनट का होता है? आई थिंक 40 to 45। अच्छा, 40 to 45 मतलब 40 से 45 मिनट। तो अगर हम बात करें कि 2 पीरियड ये श्रेया आई नहीं थी, इसका मतलब ये है कि 60 से 70 मिनट। 70 मिनट वो कहाँ पे थी श्रेया तिवारी? सर प्रिंसिपल ऑफिस में गई थी और शायद मैम ने उसको बाहर भी खड़ा किया था। अच्छा, कुछ देर बाहर भी खड़ा किया था, मतलब प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर भी कुछ देर खड़ी थी। हाँ, फिर क्या हुआ जब हड़कंप मचने लगा, फिर क्या हुआ? फिर हम लोग को लगा कि बंदर है तो सर बाहर देखने चले गए दौड़ के। तो हम लोग दरवाज़ों को बोलें कि सबको बोलें कि दरवाज़ा क्लोज कर दो, कहीं बंदर अंदर घुस गया तो और हम लोग को दिक्कत हो जाएगी। हाँ। फिर उसके बाद से हम लोग अपनी क्लास सबको चुप रहने को बोले, शांत रहने को बोले, क्योंकि सब लोग बात भी करने लगे थे कि क्या हुआ कोई काटा क्या बंदर। तो फिर उसके बाद से हम लोग को पता नहीं था कि वो कौन है। सर वापस आए तो थोड़ा सीरियस थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। तो हम लोग सर से पूछे सर बंदर का मैटर है क्या? किसी बच्चे ने, सर बोले कि पेशेंस रखो, आप लोग पेशेंस रखो, देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद से बाहर हम लोग देखे तो एक लड़की को स्कूटी पे लेके जाया जा रहा था। तो मुझको क्या किसी हम लोग के क्लास में जितने लोग थे उनको कंफर्म नहीं था कि वो श्रेया है। कुछ लोग बोले कि श्रेया है, तो कुछ बच्चे, उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी, तो वो रोने लगी थी। तो सब लोग बोले अरे शांत रहो, कोई नहीं है, वो श्रेया हो ही नहीं सकती है। फिर हम लोग और यही लोग छुपा रहे हैं अब। फिर उसके बाद से हम लोग को 2:30 बजे की जगह 2 बजे ही छुट्टी हो चुकी थी। तो हम लोग सामने की डोर से जाते हैं, लेकिन उस दिन बोला गया कि हम लोग पीछे की डोर से जाएं। अच्छा, आप लोग इस प्रकार के विद्यालय में पढ़ती हैं और इतनी बड़ी जब घटना घट जाती है, उस समय का जो माहौल होता है बच्चों के बीच क्या चल रहा था? मतलब हर बच्चे जो थे, कौतूहल का विषय रहा होगा विद्यालय में। लोग क्या सोच रहे होंगे, लोग तमाम प्रकार की बातें कर रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो श्रेया तिवारी शुक्रवार को पढ़ने जाती है, 2 दिन की छुट्टी होती है, शनिवार और संडे, मंडे फिर पढ़ने जाती है और सब कुछ माहौल ठीक था, लेकिन अचानक से जब उसको प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है, अगर हम बात करें 2 घंटा वो प्रिंसिपल ऑफिस में रहती है, 2 पीरियड। फिर उसी बीच में उसके साथ ऐसा क्या हो जाता है कि श्रेया तिवारी इस प्रकार का कदम उठा लेती है? क्या आप लोगों ने विचार किया और विद्यालय प्रशासन बच्चों को लेकर क्या सोचता है? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। सर आई थिंक मैंने स्टूडेंट से बात की जो स्कूल जा रहे हैं, उन लोग बता रहे हैं कि कुछ टीचर्स को तो फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, उनके चेहरे पे दिख भी नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होने का उनको अफसोस है। और प्रिंसिपल मैम भी जो इंटरव्यू दे रही हैं उसमें भी उनका बयान कुछ अलग अलग आ रहा है ना? जी।
अच्छा, एक बात और आप बताइए कि जैसे फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो सब कोई अपने सपने को शेयर करता है कि अरे यार मुझे पढ़ के ये बनना है, कि जैसे आप ही हो गई, मुझे अकाउंटेंट बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। श्रेया तिवारी क्या बनना चाहती थी? आप लोगों से कभी शेयर की थी? यस सर, वो एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, जैसा कि उन्होंने उनकी मम्मी ने बताया था मुझे, मतलब न्यूज़ पे मैंने देखा था। और वो उनके भी तो बहुत सपने होंगे, सोचे होंगे कि हमारी बेटी आज वो बनेगी। एक हफ्ते के लिए मॉनिटर जब बनी तो उनको इतनी खुशी हुई। जब वो उसके ऊपर बैच लगता अगर आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर का, तो उनको कैसा फील होता। रक्षाबंधन भी आ रहा है, उसका भाई भी तो सोचा होगा कि मेरी बहन राखी बांधेगी। और अकेली बहन थी श्रेया तिवारी, अकेली। पूरे सबसे बड़ा जो बड़ा मुद्दा है, आपको बता दें, अगर हम बात करें तो पूरे अपने परिवार में श्रेया तिवारी जो है वो अकेली बहन थी। अब रक्षाबंधन नज़दीक है, बताइए, एक भाई की कलाई सूनी हो गई। अगर ऐसे में हम बात करें तो ये कहीं न कहीं शिक्षा जगत पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि विद्या मंदिर पर जहाँ पर लोग जाते हैं, पढ़ लिख कर आईएएस आईपीएस अधिकारी बनते हैं, हर विभागों में सरकारी कर्मचारी बनते हैं, लेकिन ऐसे में एक लड़की के साथ चिल्ड्रेन स्कूल है, चिल्ड्रेन स्कूल आजमगढ़ में है, चिल्ड्रेन गर्ल्स बीइंग ऐसे करके है नाम ना? हाँ, चिल्ड्रेन सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स। हाँ, सेकेंडरी सीनियर गर्ल्स बीइंग स्कूल है, जहाँ पर इतनी बड़ी घटना घट जाती है। तो ऐसे में अच्छा, अगर ये बात करें कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो विद्यालय में जाती हैं और इस प्रकार की प्रताड़नाएं जो होती हैं झेलना पड़ता है, उनको तमाम प्रकार की समस्याओं को फेस करना पड़ता है। ऐसे में सभी लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहोगी? आप भी एक स्टूडेंट हो और आप मतलब कैसे इन समस्याओं से लड़ती हो? सर, मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले पेरेंट्स अपने बच्चों से प्लीज़ फ्रैंक रहें। कम से कम श्रेया अगर इतनी फ्रैंक रहती तो अपने पेरेंट्स को कुछ ना कुछ बता सकती थी। तो मैं चाहती हूँ कि अपने पेरेंट्स के साथ प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा फ्रैंक रखें कि कुछ भी हो तो वो खुद बताएं अपने पेरेंट्स को कि हाँ, मेरे साथ ये हुआ है, वो हुआ है, मुझे ये प्रॉब्लम है, चाहे मेरे साथ ये हुआ है तो आप मेरी हेल्प करिए। और डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, जैसे मैं उठा रही हूँ। अब मेरे साथ कोई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी न किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। अच्छा, तो विद्यालय अभी भी आप लोग जा रहे हैं? जी नहीं, मैं तो नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो इस समय तो मैं नहीं जा पा रही हूँ। अच्छा, इस समय आप विद्यालय नहीं जा पा रहे नहीं। हैं। आपको बता दें कि श्रेया तिवारी जिस विद्यालय में पढ़ती थी, उन्हीं की फ्रेंड मेरे साथ थी बातचीत करने के लिए इन तमाम मुद्दों पर कि श्रेया के साथ जो विद्यालय में हुआ कहीं न कहीं ये निंदनीय है और ये शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।